यह संसार दुखों का भवसागर है। सिर्फ राम का नाम लेकर कैसे तुम सभी दुखों से मुक्त होकर किस हद तक तुम सुखी हो सकते हो, मैं तुम्हें बताती हूं। मैं किसके प्रताप से बोल रही हूं? राम प्रताप से। राम प्रताप ऐसा अद्भुत है कि पत्थर भी राम नाम के विश्वास से तैर गए। राम नाम के ही भरोसे शिला बनी अहिल्या का भी उद्धार हो गया। राम नाम के ही प्रताप से लंका की सभा में अंगद जी ने अपना चरण रखा और कहा, यदि इस सभा में किसी में सामर्थ्य हो तो मेरे इस पैर को हिलाकर दिखाओ। सबके बल, सबका अहंकार वहीं चूर हो गया। अंत में रावण स्वयं अंगद जी का चरण पकड़ने आया। तब अंगद जी ने कहा, मेरा नहीं, तुम्हें तो मेरे स्वामी श्री राम की शरण में जाना होगा। यह क्या था? ये था राम प्रताप। हनुमान जी एक ही छलांग में जय श्री राम कहते हुए पूरे समुद्र को लांघ जाते हैं। क्या वो उनकी अपनी शक्ति थी? नहीं, वो राम प्रताप था। राम नाम लेते ही हनुमान जी पर्वत के समान विशाल हो जाते थे। एक दिन तो वे इतने बड़े हो गए कि सूर्य को भी निगलने चले। ऐसे महाबली हनुमान जी का भी यदि किसी पर अटूट विश्वास था तो वो था राम नाम पर। तो फिर आज का मनुष्य क्यों भरोसा नहीं करता राम नाम पर? यह संसार दुखों का भवसागर है। क्या जय श्री राम कहकर इस दुख के समुद्र को पार नहीं किया जा सकता? राम राम प्रेम है, माधुर्य है, अपनापन है। मैं राम वाली हूं, इसलिए प्रेम से कहती हूं राम राम। जहां राम नाम चलता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं, चाहे किसी भी रूप में, क्योंकि उन्हें आनंद आता है ये देखने में कि कहीं उनके प्रभु श्री राम का नाम लिया जा रहा है। केवल राम राम कहने से हनुमान जी की कृपा आप पर बरसने लगती है। राम नाम लेने से माता सीता प्रसन्न होती हैं। और सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी का अवतार। जब लक्ष्मी प्रसन्न हो तो धन वैभव की कमी कैसे रहेगी? राम नाम से लक्ष्मण जी भी प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण अर्थात शेषनाग, जो आपकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। महादेव स्वयं किसका नाम जपते हैं? श्री राम का। राम नाम लेने से महादेव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, और जहां शिव प्रसन्न वहां शक्ति भी सहमत। शक्ति यानी अन्नपूर्णा। आपके घर में कभी धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो शंकर पार्वती प्रसन्न तो उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी प्रसन्न। और गणेश जी प्रसन्न हो तो वे विघ्नहर्ता बनकर आपके जीवन से धीरे धीरे सभी बाधाएं हटा देते हैं। गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि आती है तो आप बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण रहोगे। जहां गणपति और लक्ष्मी हो वहां सरस्वती भी अवश्य आती हैं। सरस्वती आई तो आपकी वाणी पवित्र हो गई, और जब वाणी पवित्र तो जीवन स्वतः शुभ हो गया। अंत में उनके पुत्र शुभ और लाभ। अब सोचो, आपके जीवन में सब कुछ शुभ और लाभ ही होगा। और ये सब कैसे? केवल एक नाम से, राम नाम से। अब इतना समझाने के बाद किसी को ये लगता है कि मुझे किसी देव का दुख है, कोई नकारात्मक प्रभाव है, तो सुनो, देव दुख किसी को नहीं देते, न ही माता किसी को कष्ट पहुंचाती हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य से अनजाने में या जाने अनजाने में किसी के प्रति कोई अपराध हो जाता है, किसी का दिल दुख जाता है। यदि किसी का मन आहत हुआ हो और वह जिस देवता की भक्ति करता हो वही देवता न्याय के लिए तुम्हें कष्ट देते हैं, ये संभव है। जैसे आज आप मुझे खूंखार मेलडी मां को मानते हैं, और आप सही भी हैं। आप निर्दोष होते हुए भी यदि कोई आपको डराए, धमकाए या आपको थप्पड़ मार दे या बिना किसी गलती के अपमानित कर दे, सिर्फ इसलिए कि आप गरीब हैं, भोले हैं या कमजोर समझकर, तो यह अन्याय है। ऐसे समय में यदि आप इतना कह दें, हे मां खूंखार मेलडी, आज मैं गरीब हूं, इसलिए दुनिया मुझे सताती है, मुझे मारती है, पर मेरी गरीबी का आधार तू ही है, तो मां अवश्य सुनती हैं। तब जाकर आप किसी देव के दुख का कारण बनते हो। ऐसे बहुत सारे अपराध आप सभी से हुआ होगा, पर यदि आप सच्चे हृदय से ये कह दें कि मां,
मुझसे इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो भी अपराध हुए हों वे सभी एक साथ क्षमा कर दे, तो माँ उन्हें क्षमा कर देती हैं। पर मेरी एक बात पकड़ लो, राम नाम। मैं राम नाम इसलिए देती हूं क्योंकि राम नाम से पाप नष्ट होते हैं। एक बार राम बोलने से असंख्य पाप जल जाते हैं। केवल इस जन्म के नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के भी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप ही यह जन्म मिलता है। सुख दुख कर्मों पर आधारित होते हैं, पर जब भगवान का नाम लिया जाता है तो पापों के गोदाम में धीरे धीरे आग लग जाती है, और जैसे जैसे पाप कम होते जाते हैं वैसे वैसे मन पवित्र और निर्मल होता जाता है। और पवित्र निर्मल मन कभी किसी को गिराने की इच्छा नहीं करता, बल्कि दूसरों का भला करने की भावना रखता है। मैं आप सभी को ऐसा ही बनाना चाहती हूं, जो दूसरों का भला करें, न कि दूसरों को लूटकर खाने वाले बने। आपने मुझे अपना जीवन सौंप दिया है और कहते हैं मेरी खूंखार मेलडी माँ सब कर सकती हैं, तो मैं माँ यही कहूंगी। यदि आपने सच्चा विश्वास और पूर्ण समर्पण कर दिया है तो मुझ पर इतना भरोसा रखो कि अगर मैं कभी झूठ भी बोलूं तो भी तुम्हें उस पर विश्वास हो जाए। हालांकि मैं झूठ कभी बोलती नहीं, पर भरोसे का अर्थ यही है। और मेरे धाम में जो भी आते हैं उसके अंदर कभी नकारात्मक ऊर्जा रहेगी ही नहीं। फिर भी आपको लगता है कि कोई नकारात्मक प्रभाव है, तो मैं राम वाली मेलोडी कहती हूं। यदि कभी कोई बाधा हो, कोई कष्ट हो, कोई नकारात्मक प्रभाव हो, तो एक श्रीफल लेकर मां के सामने रखकर अपने हाथों से ले जाकर मां के हवन कुंड में अर्पित कर देना। मैं वचन देती हूं, यदि मैं आपके सभी कष्टों को हमेशा के लिए दूर न कर दूं, तो मेरा नाम खूंखार मेलडी नहीं। राम राम।